और 6 अक्टूबर 2025 मंडे सोमवार चतुर्दशी। ये चतुर्दशी और पूर्ण भोग करके आगे 12:25 PM रात को भोग करके कंप्लीट कर रहे हैं। हालांकि अपने स्थान का पंचांग को देख लीजिएगा, मैं जिसमें से कर रहा हूँ वो समाप्त 12:25 PM और अगला फिर पूर्णिमा को जाएगा। तो सबसे पहले 6, तो जिसका भी जन्मांक 6-15-24 उनके लिए ये सुइटेबल, और जिनका 1-10-19-28 उसके लिए ये नॉट सुइटेबल। और इधर सोमवार का और चतुर्दशी तिथि है, तो चतुर्दशी मकर के लिए घात तिथि में चला जाता है। और जहाँ घात तिथि हो गया और आपका दशा अंतर्दशा भी कोई एक्सीडेंटल प्रोन चल रहा है तो बहुत सावधानी के साथ चलना चाहिए। जैसे अगर मार्केस बन के मंगल का दशा चल रहा हो तो ऐसे कंडीशन पे बहुत सोच समझ के, अगर पता चल जाता है तो लोग अपने आप को सुरक्षा कर लेते हैं। मतलब ओवर, जैसे सोचो अगर अभी किसी का मंगल का दशा अंतर्दशा चल रहा है और मंगल उसके लिए कारक नहीं है, अकारक है, मार्केस है, तो गाड़ी चला रहे और दिमाग में होना चाहिए कि भाई देख तेरा मंगल का महादशा है। और इस समय तो सबसे ज्यादा तुला लग्न, तुला राशि वालों के लिए अगर वो है और इस समय ऐसा दशा चल रहा है और लग्न में चल रहा है, तो जब भी गाड़ी चलाए तो थोड़ा सा संभल के। तो ऐसे भी तिथि में भी ऐसे, और अगर चंद्रमा पंचम का हो गया तो और ज्यादा कॉन्साइड कर जाता है तो और ज्यादा सावधान रहना चाहिए। इसीलिए देखते रहना चाहिए कि कितना क्या क्या चीज आपके फेवर में, ऑन फेवर में जा रहा है। मतलब तिथि फल अगर ऑन फेवर हो गया, एक साथ राशि फल, बार फल ऑन फेवर हो गया, एक साथ नक्षत्र ऑन फेवर हो गया, एक साथ चंद्रमा ऑन फेवर हो गया, एक साथ आपका ले दे के तारीख फल ऑन फेवर हो गया, तो कॉन्साइड कर गया एक साथ नेगेटिव तो हिट हो जाएगा। इसलिए राशि फल को बड़े, हो सकता है हर दिन आपको बड़ा क्रीम पॉइंट नहीं मिले, लेकिन दिमाग में डालते रहना कि कौन सा दिन सबसे क्रिटिकल है। और ऐसे मार्केस का दशा अंतर्दशा चल रहा हो तो जरूर आप बायोरिदम का ग्राफ हमेशा हाथ में रख के चलना चाहिए कि कहीं नेगेटिव जोन पे तो सारे लाइन कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से हुआ तो पक्का उस दिन लिख लो कि बड़ा झटका लगने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। आज का जो योग है, वृद्धि योग रहेगा। कर्बणिजीकरण नक्षत्र पूर्व भाद्रपद 6:16 AM सुबह सुबह चेंज हो जाएगा। उत्तर भाद्रपद, देखो ये बड़ा क्रिटिकल नक्षत्र अभी हो गया है। उत्तर भाद्रपद पूर्व भाद्रपद, शनि बकरी होके 4 तारीख से घुस चुके हैं, 5 तारीख से। तो यहाँ से फिर ये चंद्रमा, अभी जो जिस चंद्रमा का बात कर रहा हूं, ये नेचुरली बड़ा क्रिटिकल कंडीशन का काम करेगा। विष योग का इफेक्ट और ज्यादातर शनि 7.5 ढैया वालों को बहुत जोर से पड़ेगा। और जिसके कुंडली में इसका योग है, शनि चंद्रमा युति, विष योग, राहु चंद्रमा युति, तो उनको कुछ ज्यादा ही फर्क पड़ सकता है। इसलिए सावधान में चलना चाहिए। आगे बात करते हैं। पक्ष शुक्ल बार सोमवार, सूर्योदय 6:16, अस्त 6:01, ऋतु शरद, चंद्र राशि मीन, अभिजीत 11:45 से 12:32, राहु काल 7:44 से 9:12, दिशा शुल पूर्व, सावधान ना जाए। मकर राशि को जो इस नक्षत्र से, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से जो राशि बल मिलना चाहिए, केवल और केवल श्रवणा को मिल रहा है और उत्तराषाढ़ निष्ठा को नहीं मिल रहा है। इस समय इनको ज्यादा सावधान रहना है। क्या बोलता है? शुक्ल चतुर्दशी, तो चतुर्दशी शत्रुता और अशांति फल होता है, तो नॉट गुड रहा। अच्छा, उत्तर भाद्रपद सेकंड हाफ में आयुर्बुधन्य, आलसीपना बढ़ाने वाला, प्रसन्न चित स्त्री के द्वारा सम्मान और मुक्त हस्तन में दान करने का इच्छा, शत्रु के द्वारा दुखी, विद्या प्रेमी के लिए उन्नति, और सरकारी लोग कहीं ना कहीं से आपके साथ जुड़ेंगे। इस नक्षत्र में उत्तर भाद्रपद का जो भोग है, पेड़ लगाना, लंबा कार्य, भुवन खरीदना, फाउंडेशन लंबा, या सब कुछ गुड है। लेकिन क्या करोगे, यहाँ
शनि चंद्रमा का कंडीशन के कारण बहुत गुड नहीं कहेंगे। कर्म और गुण दोनों दे दिया। और चतुर्दशी तो स्वाभाविक बात है, यहाँ भोलेनाथ शिव शंभु का स्मरण करके काम करेंगे तो काम अच्छा रहेगा। यहाँ पर कन्या में चंद्रमा 7-15 तक मैनेजमेंट का माइंड देगा, लेकिन ब्लॉक है, छोड़ दो। शनि का हो रहा है, इसी में रहेगा 8-13 तक, ब्लॉक है, छोड़ दो। कोई खास इफेक्ट नहीं होता है। कार्य में बाधा, परेशानी, विलंब कार्य, वो नॉट गुड रहेगा। उसके बाद तुला में बृहस्पति और मंगल का होगा 10:11 AM तक। यहाँ थोड़ा सा टॉप गुड बेस्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन वही है, दोनों मिसमैच एनर्जी हो रहा है और परेशानी देगा, डाइवर्सन कर देगा। वृश्चिक में सूर्य और शुक्र का हो रहा 12:09 PM तक। यहाँ भी उसी प्रकार का डाइवर्शन, कोई फॉरवर्ड सपोर्टिव नहीं है, खाली सूर्य का हो रहा है 10:11 से 11:10 तक थोड़ा सा रहेगा अच्छा टाइम, लेकिन वो सभी के लिए नहीं रहेगा। उसके बाद धनु में बुध चंद्रमा का हो रहा मिलेगा, यहाँ भी ऑन सपोर्टिव दिखाई दे रहा है, कोई खास नहीं है, और 2:06 PM तक। उसके बाद मकर में शनि का हो रहा 2:06 से लेकर 3:05, टॉप गुड बेस्ट सॉलिड यूनिवर्सल एनर्जी देगा। बृहस्पति 4:04 तक थकावट, परेशानी और कार्य में बाधा, आलस्यपन दे देगा। कुंभ में मंगल और सूर्य का हो रहा 6:01 तक, यहाँ भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं दिखाई दे रहा। तुला राशि वालों को बहुत आगाह होना चाहिए, क्योंकि कहीं पर कोई ना कोई अगर जो ग्रामीण क्षेत्र में है तो मधुमक्खी काट ले, कुत्ता काट ले, या किसी प्रकार का एक्सीडेंटल इम्पैक्ट दिख जाए, तो ये कंडीशन थोड़ा सा रहेगा। या कार्य फ्लो ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट टाइम जोन है, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रकार का परेशानी, जैसे सिंह राशि वालों का कंडीशन है, वहाँ केतु बैठा हुआ है और शनि राहु एकत्र हो रहे हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। मकर राशि के लिए बात करते हैं, तृतीय चंद्रमा टॉप गुड बेस्ट 90% गुड एनर्जी है, लेकिन कार्य होने हुए नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कार्य बाधा का भी योग बना है। जाओगे एक आशा लेके, अपेक्षा लेके कि करो, कर लोगे बोल के, लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे। यानी एक काम में गया और दूसरा काम में बाधा होके आप डाइवर्ट होके आगे। है पावर, लेकिन डाइवर्सन कुछ ज्यादा ही यहाँ पर कहीं ना कहीं से ये दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का हो जाएगा जिसका पावर कुंडली है, लेकिन कुछ लोगों का देखना ये 2 दिन थोड़ा सा झटका बॉबलिंग कराएगा। और मैं कहूंगा कि भाई मत मेहनत करो और मत दौड़ो उसके पीछे, वापस आ जाओ, देखना अपने आप ठीक हो जाएगा। और दौड़ भाग करोगे, उछल कूद करोगे, क्योंकि तीसरा का चंद्रमा दौड़ाता है बिना फालतू का। लेकिन रूल क्या कहता है कि जब भी चंद्रमा पाप ग्रहों के ऊपर क्रॉस कर रहा है, या बीच में क्रॉस कर रहा है, या आगे बढ़ रहा है और घर नहीं छोड़ा है, तब तक जाओ, कितना दौड़ना है, नहीं बनेगा। और दूसरा है कि सुकून देख के थोड़ा सा जरूर जाओ। जब भी निकल रहे हो, यात्रा तो कराएगा पक्का दिख रहा है, जब भी जा रहे हो कोई छीके नहीं, झाड़ू नहीं हो, बिल्ली रास्ता ना काटे, सांप वगैरह नहीं आ जाए, नेवला इत्यादि नहीं दिखे। हाँ, शुभ नेवला दिखे तो ठीक है, सफेद बिल्ली दिखे तो ठीक है। और घर के सामने कोई टूटा फूटा झाड़ू, मरा हुआ बछड़ा बछड़ी कुत्ता, मरा हुआ जीव, 100% वापस आ जाओ, कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। ये स्थिति में ऐसा दिखाई देता है। मतलब अपशकुन का चीज, कोई मरा हुआ पक्षी दिख गया और कुछ दिख गया तो मत जाओ, और नहीं कर सकते, 100% फेल्योर है, वापस आ जाओ। और उस पैसा का भी कोई मूल्य नहीं, किसी और रास्ते में चला जाएगा। यानी गया पैसा कमाने और वापस दे के आ गया, फायदा रुपया तो कुछ नहीं है, 6 रुपया घोड़ा 9 रुपया का दाना। तो ये ऐसा कंडीशन बना दिया है, हटाओ इसको, कोई काम का नहीं है। मकर राशि के लिए अगर देखते हैं नक्षत्र का, तो उत्तराषाढ़ मकर आपके लिए यहाँ पर जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यादि, साधक तारा, कार्य सिद्धि योग। सेकंड नक्षत्र का पहला नक्षत्र आपके लिए अनफेवरेबल, सेकंड 6:00 में नक्षत्र चेंज हो रहा है, तो उसके बाद आपके लिए अच्छा होगा। श्रवणा के लिए जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यादि 50% गुड रहेगा। धनिष्ठा के लिए जन्म, संपद, विपद, क्षमा, तारा हो रहा है। एज पर चंद्रमा का उत्तर भाद्रपद में प्रवेश होने के बाद, उससे पहले आपके लिए नॉट गुड रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।